हाय, वेलकम टू अवर चैनल। सबसे पहले अपने से बड़ों को प्रणाम, नमस्कार और पहला छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का आपको पहले तो गुड मॉर्निंग सुंदर से पहाड़ों से। उसके बाद जो आज का शेड्यूल है वो ये है कि कल आपको दिखाया था मैंने कि सोयाबीन की खेती, तो आज हम सोयाबीन को काट कर घर ला रहे हैं, क्योंकि अभी तो हरे ही हैं, लेकिन क्या है वहाँ जानवरों का काफ़ी खतरा रह रहा और दो जगह खेत हो गए हैं, तो कभी ऊपर जाना पड़ रहा, कभी नीचे जाना पड़ रहा। इसलिए हम ऊपर वाले खेतों को जो हरे हैं उनको वैसे ही घर ले आ रहे हैं। चाहते तो वहीं भी डाल सकते थे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हरे जो अभी हैं उनका थोड़ा वेट ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके कम कम लाएंगे, लेकिन शायद दिन तक हम पूरा ले आएंगे। अपनी कैपेसिटी में भरोसा है मुझे, ला सकता हूँ। और क्या बताऊँ आपको। अब सीधे खेत में जाके मिलता हूँ, क्योंकि मम्मी तो सुबह ही चली गई थी खेत में। मम्मी ने काटा तो एक बार तो मैंने ला गया, मैं एक बार मैंने घर पहुँचा दिए सोयाबीन। अब दोबारा जाऊँगा। अभी दीदी और पापा भी चले गए हैं, तो मम्मी तो सुबह चली गई थी, मैं भी मम्मी के साथ ही गया था। मम्मी ने जब काटे तो मैंने घर पहुँचाए। अब सभी लोग चले गए हैं खेत में, तो चलो अभी आपको खेत से दिखाता हूँ, क्योंकि जब मैं ला रहा हूँ तब बना पाऊँ नहीं बना पाऊँ, क्योंकि एक तो वेट हो रहा सर पे, और उसके बाद ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऐसा सोच रहा हूँ क्योंकि कब घर पहुँचूँ उतना अच्छा रहेगा। तो चलो कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने की। ये होती है गांव की हरियाली। जो शहर में हम मेडिटेशन करने के लिए स्थान ढूंढते हैं ना, गांव में उसके लिए कोई स्थान नहीं चाहिए होता। कहीं भी बैठो और आराम से मेडिटेशन करो, किसी भी आसन की ज़रूरत भी नहीं होती। देखिए हरियाली, देखिए गांव की। और जो हम मेडिटेशन करने के लिए जो तो ये देख सकते हैं दोस्तों, गाड़ी हो चुकी है लोड। मतलब सर पे सामान रख चुके हैं। अब चल रहे हैं घर को। घर जाके दिखाते हैं आपको, फिर इनको घर जाके धूप में सुखाने के लिए डाल दिया जाएगा। चलो। और ये है हमारे छत में जाने का रास्ता, जहाँ हम सोयाबीन डाल रहे हैं। सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये देसी जुगाड़ द्वारा बनाई गई सीढ़ियाँ हैं। 4 बल्लियाँ लगाई गई हैं और उनकी सहायता से छत तक जाया जा रहा है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर रेस्ट चल रहा है, ब्रेक, कुछ खा लेते हैं। तो खाने के लिए घर के केले देख लीजिए, तो ये खाते हैं। फिर उसके बाद फिर दोबारा जाते हैं खेत पे, फिर दोबारा से ले आते हैं। चलो। तो दोस्तों पहाड़ों में किसी जिम की ज़रूरत नहीं है, फुल कार्डियो हो रहा है। जो हम 30 मिनट 40 मिनट करते थे ना ट्रेडमिल में, क्रॉसफिट में, वो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है भाई। रास्ते ऐसे हैं और ऊपर से जब सामान पड़ता है ना, तो बॉडी का अंग अंग हिल जाता है, पेट अपने आप ही अंदर चले जाते हैं। आओ कभी असौज में पहाड़ की ओर, काम करो, सबको इनवाइट है। खाना पीना मेरी तरफ से रहेगा, काम आप लोग करोगे बस। देख रहे हो दोस्तों, इस धूप में हम फिर खेत की ओर जाते हुए, अभी 7वां राउंड होगा समथिंग, और सूर्य देखिए सीधे सामने है। दोपहर के बज रहे 12, और अभी शहर में होते तो शहर वाले अभी छतरी लेके लगे होंगे। अरे यहाँ कोई छतरी
असलियत नहीं होती भाई, यही है पहाड़ी जिंदगी और शहर की जिंदगी में अंतर। तो ये देखिए दोस्तों कितनी सोयाबीन ला चुके हैं खेतों पे और इन्हें धूप में डाल दिया सुखाने के लिए। अभी और लानी बाकी है, अभी आधा ही आ चुका है, आधे से भी थोड़ा कम, और अभी बचा है काफ़ी। फाइनली दोस्तों बस इतना सा बच चुका है और ये जैसे ही ख़त्म होता है तो सारा ले जाते हैं और काम ख़त्म। तो दोस्तों अभी टाइम हो रखा है 12:30 बज रखे हैं और मैं तो गया था 9 बजे और मम्मी मेरी चले गई थी 7:30 बजे। देखिए मम्मी को, ये हालत हो गई मम्मी की, ये हालत हो गई है। तो देख सकते हैं आप 7:30 बजे से अभी 12:30 बज रहे, तो आप खुद सोचिए कि कितना काम होता है पहाड़ों में, खेतों में, और बहुत संघर्ष भरी ज़िंदगी है यार। आदमियों को लगता है कि क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। अभी मेरे मम्मी के पाँव में दर्द भी है तो ऐसी लगे रहती है। तो पहाड़ की जो ज़िंदगी है ना भाई आसान नहीं है और लोगों को लगता है कि पहाड़ में खूब अनाज होता है, ये होता है वो होता है। इस बार मैं आपको जब अभी तो हम सोयाबीन ले जा रहे हैं, अब सोयाबीन ले जाने के बाद जब हम इसकी दानों को निकालेंगे तो उसके बाद दिखाऊंगा कि टोटल कितना हमारा सोयाबीन हुआ इतनी मेहनत के बाद। तो अभी आपको दिखाऊंगा मैं, 1-2 दिन तक इन्हें सुखाएंगे, उसके बाद दिखाऊंगा कि खाली मेहनत लगती है यार, उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो उतना अच्छा नहीं मिल पाता है यहाँ। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा 3 बज रहे, तो अब हम दूसरी खेतों में जाने लग गए हैं, दूसरे जगह। तो वहाँ भी सोयाबीन की खेती है तो वहाँ जा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये दराती है और ये पानी लाने के लिए बर्तन है, क्योंकि धारे के पास में ही पड़ती है वो जगह, तो आते टाइम पानी भी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ जो सोयाबीन काटेंगे उसको यहीं सुखाने के लिए डाल देंगे, क्योंकि घर में भी इतनी जगह नहीं है सोयाबीन सुखाने के लिए, क्योंकि छत पूरा कवर हो चुका है। तो चलो, तो हम पहुँच चुके हैं धारा। मैंने बर्तन रख दिया है यहाँ पर, ये कुछ बर्तन पहले से रखे हुए हैं। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो दोस्तों फाइनली काम हो चुका है यहाँ का ख़त्म, और हम आए थे 3 बजे और 4:30 टाइमिंग हो रही, तो 1.5 घंटे में हमने काम ख़त्म कर लिया है। अब चलते हैं घर को पानी लेकर, चाय वाय पीते हैं, फिर शाम को दिए जलाते नहीं जलाते अभी तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी पूछना पड़ेगा पापा जी से, क्योंकि आज ग्रहण है बोल रहे हैं, तो इस बारे में जानकारी नहीं है मुझे, तो अभी जाके पता चलेगा। तो चलो। तो जो मेरे जिस खेत में मैं काम कर रहा है, इस खेत के पार थोड़ा गांव दिखाई दे रहे थे, मैंने कहा एक बार आप लोगों को बता देता हूं। जो ये आपको सीधे सामने गांव दिखाई दे रहा, ये है मदनिया, इसके ऊपर है नैनी,
और उस साइड को पड़ता है आपका कुपोला और ऊपर है ग्वासीकोट। यहाँ एक मंदिर भी है। यहाँ जब मेला लगता था तो मैं और दादी और एक बड़े भैया हैं बंटी दा और उनकी दादी, हम सभी लोग गए थे यहाँ एक बार। यहाँ की एक कहानी हुई, हम लोगों ने इतनी चाय पी दी यहाँ, तो घर आके दादी लोगों ने हमें बहुत डांटा था। अभी भी याद है मुझे, बचपन की याद ये। और ये नैनी में मेरी चाची पढ़ाती थी, तो मैं यहाँ चाची के साथ जा रखा है एक बार। छोटी चाची मेरी यहीं टीचर थी शुरुआत में, तो मैं चाची को छोड़ने जाता था, तो चाची कई बार मुझे अपने साथ भी स्कूल ले जाया करती थी यहाँ। तो ये नैनी में पढ़ाते थी, उसके बाद तो उनका ट्रांसफ़र हो गया है, अभी चंपावत पढ़ाते हैं हाल में। और यहाँ मैं दादी के साथ, मतलब 2-3 ही बार मैं इस तो फाइनली दोस्तों पानी लेके अब घर को जाता हुआ, चलो घर जाके मिलता हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों चाय पी ली है। चाय काम करने के बाद पोस्ट वर्कआउट की तरह कार्य करती है। जैसे जिम करने के बाद प्रोटीन शेक लेते हैं, वैसे ही हम काम करने के बाद चाय भी लेते हैं, थोड़ा पोस्ट वर्कआउट का काम कर लेते हैं, थोड़ी एनर्जी जैसी आ जाती है। क्योंकि चाय में कैफीन होता है, तो क्या करता है थोड़े से ये जो मूड होता है उसे बूस्ट कर लेता है, तो थोड़ी और एनर्जी आ जाती है और काम करने के लिए। अब चलो।